और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम हमले की पहली बरसी है आज और पहली बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक पोस्ट सामने आया है। हमले में जान गंवाने वालों को भुलाया नहीं जा सकता, आतंक के आगे भारत नहीं झुकेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लिखा गया है। और जो पोस्ट उनकी ओर से किया गया वो भी आपको दिखा रहे हैं। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं, जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को भुलाया नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि पिछले साल आज ही के दिन पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को याद कर रहा हूं, उन्हें कभी भुलाया नहीं जाएगा। मेरी संवेदनाएं उन शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं जो इस क्षति का सामना कर रहे हैं। एक राष्ट्र के तौर पर हम दुख और संकल्प में एकजुट हैं। भारत आतंकवाद के किसी भी रूप के आगे कभी नहीं झुकेगा। आतंकवादियों के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे और भारत की ओर से लगातार आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जो है लगातार जारी है। और हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर जब भारत की ओर से चलाया गया तो पाकिस्तान पर एक कड़ा प्रहार किया गया, आतंकवाद पर एक बड़ी चोट भारत की ओर से दी गई। और ऐसे में ये कारवां जो है, कहीं कि ये सिलसिला जो है आगे भी इस तरह जारी रहेगा। बढ़ेंगे आगे। ऑपरेशन सिंदूर को एक साल पूरा होने पर भारतीय सेना ने गुजरात के भुज में जल आधारित ऑपरेशंस में अपनी जबरदस्त रणनीतिक क्षमता का प्रदर्शन किया। विशेष युद्धक समूहों ने फुर्तीली असॉल्ट बोट्स के जरिए उथले पानी में तेजी से आगे बढ़ते हुए अपनी कुशलता दिखाई। तो ऑपरेशन सिंदूर को एक साल पूरा होने पर भुज में भारतीय सेना की एडी रेजिमेंट ने अपनी जबरदस्त L-70 एयर डिफेंस गन्स का भी प्रदर्शन किया और अपनी आधुनिक और अत्याधुनिक क्षमता का प्रदर्शन यहां पर किया गया। भारतीय सेना ने ड्रोन प्रशिक्षण भी इस दौरान किया। भारतीय सेना ने एडी रेजिमेंट L-70 एयर डिफेंस गन्स का प्रदर्शन यहां पर किया। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम जो है आतंकवादी हमले से दहल उठा था और ऐसे में इसके बाद भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और भारतीय सेना की एडी रेजिमेंट ने L-70 एयर डिफेंस गन्स का इस दौरान प्रदर्शन किया। तो भारतीय सेना ने रणनीतिक क्षमता का प्रदर्शन यहां पर किया, उथले पानी में अपनी कुशलता दिखाई। तो वहीं भारतीय सेना की एडी रेजिमेंट ने L-70 एयर डिफेंस गन्स का प्रदर्शन यहां पर किया और अपनी युद्धक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए भारत की जो रणनीतिक क्षमता रही है उस बारे में लोगों को जो है बताया और दिखाया भी। देखिए ड्रोन का इस्तेमाल भी यहां पर किया गया, तमाम अत्याधुनिक ड्रोन का इस्तेमाल यहां पर किया गया और उथले पानी में भी भारत ने जो है अपनी कुशलता यहां पर दिखाई है। ऑपरेशन सिंदूर को एक साल पूरा हुआ है और बेहद ही जो है दुखद पल वो रहा जब आतंकवादी हमले से पहलगाम का वो इलाका जो है वो दहल उठा। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी पोस्ट कर इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिजनों के साथ रहने की बात जो है कही गई है। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनके बारे में कभी भुलाया नहीं जा सकता, ये बात प्रधानमंत्री की ओर से यहां पर दोहराई गई। और ऐसे में 22 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों का सफाया भारत की ओर से किया गया, जहां पर आपको बता दें कि सैन्य कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। ये पूरी तरह से आत्मरक्षा में उठाया गया एक नपातुला कदम था। हमले में पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाया गया।
इस पूरे ऑपरेशन को चौंकाने वाले तरीके से महज 22 मिनट के अंदर अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन में भारत की उच्च तकनीकी युद्ध क्षमता का प्रदर्शन हुआ। इसमें मेड इन इंडिया यानी कि स्वदेशी ड्रोन और ब्रह्मोस मिसाइलों का उपयोग किया गया। भारतीय बलों ने इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी प्रशिक्षण शिविरों को सटीक निशाना बनाकर उन पर हमला किया और उनके आतंकी ढांचे को पूरी तरह ध्वस्त करने का काम किया। इस पूरे हमले में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए और कहें कि आतंकवाद का जो मरकज रहा है, जो एपिसेंटर रहा है, उस पर भारत ने जो है चोट करने का काम किया। महज 22 मिनट के अंदर 9 आतंकी ठिकाने बेहद ही प्रिसाइज तरीके से जो है निशाने बनाए गए और ऐसे में इन पर हमला कर 100 से ज्यादा आतंकियों को जो है मौत के घाट भारत की ओर से उतार दिया गया। और हालांकि पाकिस्तान की नापाक हरकतों की तरह नहीं कि जानबूझकर रिहायशी इलाकों को पाकिस्तान निशाना बनाता है, लेकिन भारत की ओर से रिहायशी इलाकों के अंदर जो मरकज रहा, जो एपिसेंटर रहा आतंकवाद का, जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, उन जगहों को जो है बेहद प्रिसाइज तरीके से जो है निशाना बनाकर उसको ध्वस्त करने का काम किया गया। और महज 22 मिनट के अंदर इस पूरे कहें कि बदले को अंजाम दिया गया। उच्च तकनीकी युद्ध क्षमता का प्रदर्शन हुआ। इसमें मेड इन इंडिया यानी कि जो भारत में बनाए गए हैं उनका इस्तेमाल किया गया और 9 आतंकी प्रशिक्षण शिविरों यानी कि जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। और आप समझेंगे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि रिहायशी इलाकों में ये मरकज बने हुए थे, यानी जो लोग ऐसे इलाके जहां पर आम लोग रहते हैं उन इलाकों के बीच में ये मरकज जो है बनाए हुए थे जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। लेकिन भारत ने अपनी उच्च क्षमता का प्रयोग करते हुए इन जगहों को निशाना बनाया। मेड इन इंडिया यानी कि स्वदेशी ड्रोन के जरिए, ब्रह्मोस मिसाइलों के जरिए इन जगहों को जो है निशाना बनाकर भारत की ओर से ध्वस्त करने का काम किया गया और आतंकवाद पर बड़ी चोट देने का काम भारत ने किया है, जहां पर आगे भी ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। उस सैन्य कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। ये पूरी आत्मरक्षा में उठाया गया एक नपातुला कदम था और हमले में बेहद ही प्रिसाइज, जिस तरीके से बार बार इसको रिपीट किया जा रहा है कि बेहद ही प्रिसाइज तरीके से महज उन ठिकानों को निशाना बनाया गया जहां पर आतंकवादी पनाह ले रहे थे और 9 ठिकाने ऐसे रहे जिनको ध्वस्त करने का काम भारत की ओर से किया गया। और पहलगाम में अंजाम दी गई नापाक हरकत का भारत की ओर से यहां पर बदला जो है वो लिया गया। सैन्य कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया महज 22 मिनट के अंदर। इस पूरे कहें कि बदले को अंजाम दिया गया। और चलिए अब आपको कौन कौन से बड़े आतंकी इसमें मारे गए उनके नाम बता देते हैं। पहला, अबू जुंदाल, लश्कर ए तैयबा का यह आतंकी मुरीदके के मरकज तैयबा का प्रभारी था। दूसरा है हाफिज मोहम्मद जमील जो कि जैश ए मोहम्मद का आतंकी मसूद अजहर का बहनोई ये है। और तीसरा है मोहम्मद यूसुफ अजहर, जैश ए मोहम्मद मसूद अजहर का ये साला है। और अबू जुंदल लश्कर तैयबा का एक बड़ा आतंकी है। मुरीदके के मरकज तैयबा का ये प्रभारी था, यानी मुरीदके के पूरे मरकज में किस तरीके से ट्रेनिंग चल रही थी ये वो सब संभालता था। और लश्कर तैयबा का एक अहम चेहरा ये अबू जुंदाल था जिसे मार गिराने का काम भारत की ओर से किया गया। और ये वो आतंकी जिन्हें जो है मार गिराने का काम भारत की ओर से किया गया है और जो बेहद ही प्रिसाइज 22 मिनट में जो भारत की ओर से प्रहार किया गया। तो कुल मिलाकर भारत की